हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज एक ऐसे स्टॉक को लेकर आया हूँ आपके सामने, जिसको लोग बता रहे हैं कि यह स्टॉक आपको करोड़पति बना देगा, अरबपति बना देगा या फिर कंगालपति बनाएगा। इसके बारे में हम बताएंगे आपको। लोगों के कहने के हिसाब से नहीं, स्टॉक में, इस कंपनी में आपको दिखना चाहिए कि नहीं कंपनी कुछ कर रही है और कुछ प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है, कुछ सेल्स जनरेट कर पा रही है, तभी यह कंपनी आपको एक अच्छा मुनाफा बना के दे सकती है और आपके पैसे को कंपाउंड कर सकती है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ इस कंपनी के बहुत ही बेहतरीन मुद्दे के बारे में, जिससे कि आपको कुछ सीखने को मिलेगा अदर कंपनियों के बारे में और बहुत सारी कंपनियों के बारे में। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, इस कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में हम आपके सामने साझा करेंगे। जैसे कि यह कंपनी वेजिटेबल, फ्रूट, ग्रोसरी, एफएमसीजी, डेयरी प्रोडक्ट और हेल्थ और ब्यूटी से संबंधित प्रोडक्ट बेचती है। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, ये कंपनी अपने प्रोडक्ट नहीं सेल करती। ये कंपनी दूसरों के साथ डील करती है और फिर मार्केट में प्रोडक्ट लेकर आती है। दोस्तों, इसमें क्या कुछ है नया जिसके बारे में मैं आपसे बातचीत करने वाला हूं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो कंपनी के पास रेवेन्यू जनरेट हुआ है 2021 में, यहाँ तक कि पहले भी वो एसेट को सेल करके हुआ है। ये सबसे ज़बरदस्त बात है। कंपनी जो अपना प्रोडक्ट बेच रही है उससे इसके पास रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ है, बल्कि जो इनके पास एसेट था उसको इन्होंने सेल किया और फिर उसके बाद कंपनी के पास एसेट आया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रेफरेंशियल इशू के थ्रू 260 करोड़ यहाँ पे जुटाने की बात हो रही है। लेकिन ये सब्सिडरी कंपनी है, लेकिन यहाँ पे कुछ और ही गेम देखने को मिल रहा है। वो कौन सा गेम है उसके बारे में हम बातचीत करने वाले हैं। कंपनी क्या काम करती है मैंने आपको बता दिया है। अब हम चलते हैं कंपनी के कुछ बेसिक चीज़ों पे। जैसे कि कंपनी अभी फ़िलहाल में 8 करोड़ की है, यानी मिनी माइक्रो कैप कह सकते हैं। और आपके पास इतना रिस्क नहीं है, आपके पास रिस्क एप्टाइट इतना नहीं है कि आप इसे होल्ड कर पाओ। आप देखिए कि फ़िलहाल में यार 11 रुपये 40 पैसे के भाव पे ट्रेड कर रही है। और ये क्यों इस भाव पे ट्रेड कर रही है इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। हाई और लो 23.80 का है और लो है 10 रुपये 70 पैसे का। दोस्तों, तो चलिए देख लेते हैं ऐसा क्या है इसमें कि यह इस प्राइस पे ट्रेड कर रही है। हाँ, यहाँ इससे पहले आप देखिए आरओसी और आरओई बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, निगेटिव में दिख रहा है। फेस वैल्यू 10 है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ये कैश फ्लो है ये माइनस में दिख रहा है आपको। इंडस्ट्री का पी यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन स्टॉक का पी यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। यानी कुछ ना कुछ इशू दिखाई पड़ रही है इस कंपनी में, इस स्टॉक में। दोस्तों, मैं इस कंपनी के बारे में कुछ न्यूज़ खोजने की कोशिश कर रहा था कि कुछ ना कुछ न्यूज़ मिल जाए, लेकिन कुछ न्यूज़ नहीं मिला। और यहाँ पे आप देखिए कि एक न्यूज़ है यहाँ पे कि फडणवीस मूर्ति बैग्ड फ्रॉम ताज़ा रेज 8 मिलियन इन सीरीज ऑफ फंडिंग। यहाँ पे आप देख सकते हो, इसी के चलते इस स्टॉक में थोड़ी सी बढ़त दिखाई पड़ी है। लेकिन ये स्टॉक के बारे में नहीं है, इनके जो प्रमोटर हैं या फिर कोई और है, ये दूसरे लोग हैं, इनका नाम नहीं है। कोई मूर्ति इनके प्रमोटर नहीं है। आप चाहोगे तो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। यहाँ पे आप देखिए कि कारपोरेट गवर्नेंस में चीज़ें जो है कि 2014-16 यहीं तक की यहाँ पे अपडेट है, 2015 तक की है। उसके बाद की इन्होंने अपडेट नहीं किया है। अगर हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में आपको दिखाने की कोशिश करें तो यहाँ पे आप देखोगे कि मूर्ति साहब का कहीं भी नाम नहीं है। ये दूसरे लोग ही हैं जो कंपनी को डायरेक्ट करते हैं। वो यहाँ पे मूर्ति साहब नहीं है, यहाँ पे आप देख सकते हो। दोस्तों, और हम बात आपको कर लें कुछ फंडामेंटल की, जिसपे कि आपको समझ में आएगा कि हमें इस स्टॉक में रहना चाहिए कि नहीं। तो आप यहाँ पे देखिए दोस्तों, हम क्वार्टरली रिजल्ट पे चलेंगे और आप देखेंगे कि जून 20 से और जून 23 आ गया है। आप देख सकते हैं 4 सालों में कंपनी ने कोई भी सेल्स नहीं की है। उल्टा यहाँ पे कंपनी में एक्सपेंस दिख रहा होगा दोस्तों, 0.02 का यहाँ पे दिख रहा होगा एक्सपेंस। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी माइनस में यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात कर लें तो नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे माइनस में ही है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये क्वार्टरली रिजल्ट का हाल है। अब हम चलते हैं कंपनी के पीएनएल पे, जो कि ईयरली होता है, उस पे चलते हैं और देखते हैं कि क्या वहाँ पे कंपनी सेल्स जनरेट कर पा रही है। तो आप देखिए कि मार्च 13 से
20 तक कंपनी जनरेट की है, लेकिन आप देख सकते हो कि कैसे यहाँ पे रेड फ्लैग दिखाई पड़ रहा है। 164 करोड़ की सेल्स कर पा रही थी और 20 तक ये सेल्स जो कर पा रही है 1 करोड़ की, और फिर उसके बाद यहाँ पे तो सेल्स ही नहीं कर पा रही है कंपनी। 21, 22, 23 से बीत गया, लेकिन कंपनी कोई भी सेल्स जनरेट नहीं कर पा रही है। ऊपर से एक्सपेंस और दिखाई पड़ रहा है। दोस्तों, एक्सपेंस क्यों है? क्योंकि कंपनी में कुछ कर्मचारी होते हैं, कुछ मशीनरी होती है जिसको चलाने के लिए एक्सपेंस तो करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देखिए कि नेट प्रॉफिट जीरो है, माइनस में दिखाई पड़ रहा है। ये चीज़ें आप देख के समझ गए होंगे कि ये कंपनी में क्या चल रहा है। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकिए कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ, यहाँ पे स्टॉक प्राइस CAGR, ये कुछ ऐसा ही है। आपको मैं आगे दिखाऊंगा कि पूरा का पूरा माल जो है कि पब्लिक को चिपका दिया गया है। रिजर्व की बात करते हैं। यहाँ पे आप देखिए कि रिजर्व कंपनी के पास तो है 2.52 करोड़ का रिजर्व है कंपनी के पास। लेकिन यही बात कर लें कि अदर लाइबिलिटी भी है कंपनी के पास 2 करोड़ की, इतनी की लगभग ही, और साथ में कंपनी के पास कोई फिक्स्ड एसेट भी नहीं है, आप यहाँ पे देख सकते हो। और अगर हम कह दें कि कंपनी कोई अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहती है तो वो भी यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ रहा है, वो दिख जाता आपको। दोस्तों, इस कंपनी का नाम 2021 में चेंज करने के लिए प्रपोजल जारी हुआ है, लेकिन अभी तक शेयर होल्डर जो हैं उनका इंतज़ार है कि वो कब अप्रूवल दें और इस कंपनी का नाम ताजा इंटरनेशनल लिमिटेड से इंटरप्ट्स इंडिया लिमिटेड कर दिया जाए। लेकिन अभी तक तो कंपनी को अप्रूवल नहीं मिला है कि ये अपना नाम चेंज कर सके। दोस्तों, और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पे चलते हैं, आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ, जैसे कि शेयर होल्डिंग पैटर्न को आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। यहाँ पे आप देखिए कि जो प्रमोटर हैं इनके पास 21% की होल्डिंग यहाँ पे दिखाई पड़ रही है, और इनके पास पहले 36% की होल्डिंग थी, और जो पब्लिक है आप यहाँ पे देख सकते हो 63% की होल्डिंग है। ध्यान रहे दोस्तों, ये लोग थोड़ा सा बड़े निवेशक हैं, लेकिन इनका जो रिस्क एपिटाइट है वो अलग है, और आपका जो रिस्क एपिटाइट है वो अलग है। दोस्तों, हम चलते हैं कि कंपनी ने अब तक कितना रिटर्न बना के दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये यहाँ पे 14 से चीज़ें उपलब्ध हैं। हम मैक्सिमम पे लेके चलते हैं। आप देखिए कि ये 45% रिटर्न बना के अब तक दिया है, आप यहाँ पे देख पाओगे। इसका जो हाई यहाँ पे शो हो रहा है दोस्तों, ये यहाँ पे हाई आपको 70 रुपये के आसपास शो हो रहा है। आप देख लेना, चेक करना, और कंपनी लगातार गिरती जा रही है यहाँ से। तो आपको ऐसी कंपनियों में दांव नहीं लगाना है, आपको अपने पैसे को फंसाना नहीं है दोस्तों। हो सकता है कि आपने 1000 रुपये लगा दिया, सोचा होगा कि ये 1 लाख रुपये बन जाएगा, लेकिन ये गलत है, ये तरीका गलत है। आपका 1000 अगर आप 10-15 साल इंतज़ार करोगे तो उसकी वैल्यू जो है 1 लाख की काफ़ी कम रह जाती है। तो इसलिए अपने पैसे को अच्छी जगह यूज करिए, और जिनमें कोई सेल्स ना हो, जिनमें कोई प्रॉफिट ग्रोथ ना हो। इसमें तो सेल्स ही नहीं है, अप ट्रेंड की तो बात ही छोड़ दीजिए। मैं अप ट्रेंड करता रहता हूँ कि सेल्स अप ट्रेंड होना चाहिए, प्रॉफिट अप ट्रेंड में होना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। तो इसलिए आप इस कंपनी के बारे में एकदम ना सोचें। ये आपका पैसा बढ़ाएगी नहीं, बस बल्कि डुबा देगी। आपको करोड़पति नहीं रोडपति बनाने वाली कंपनी है, मैं दावे से कह सकता हूं। तो दोस्तों, और ये केवल और केवल BSE पे लिस्टेड है, मेन बोर्ड पे आपको मिल जाएगी। कोई भी लिक्विडिटी नहीं है, मार्केट कैप 8 करोड़ है, और लोग बेच के निकल जाएंगे, सभी पब्लिक फंस जाएगी। और हो सकता है कि ये कंपनी भविष्य में जाके NCLT में चली जाए, तो आपका पूरा का पूरा पैसा डूब सकता है दोस्तों।